दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही के दिन यानी बैसाख की पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध ने राजा शुद्धोधन के घर जन्म लिया और उनकी माँ का नाम था महामाया। इस सब से आप अच्छे से परिचित ही होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था। यह सब बता के मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा आपका, और आप इससे परिचित होंगे कि सिद्धार्थ गौतम जो तथागत गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, सिद्धार्थ गौतम से तथागत वे कैसे बने, उन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करुणा और शांति का मार्ग दिया जिस पर चलकर व्यक्ति अपने स्वयं का कल्याण खुद कर सकता है। तो मैं ऐसी सामान्य बातों पर बात कर आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। हम कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे जो सामान्यतः आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, जो जीवन जीने का मार्ग है, उससे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला पूरी दुनिया में दूसरा कोई धर्म, दूसरा कोई रिलीजन शायद ही होगा जो विज्ञान की एक एक कसौटी पर खरा उतरता हो। तथागत स्वयं खुद कहते हैं कि कोई बात आप इसलिए मत मान लो कि वह मैंने कही है। आप कोई भी बात जो मैंने कही है आप उस पर अपनी बुद्धि लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने विवेक से उस पर विचार करो, खुद उसको 100 बार सोचो। अगर वह आपको उसके बाद सत्य लगती है, आप उसको वैज्ञानिक कसौटियों पर कसो, जो भी आपकी कसौटियां हैं उन पर आप उस बात को कस कर देख लो। जब आपको लगता है कि यह सत्य है तभी उसको स्वीकार करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा धर्म होगा जो इतना लचीला हो, जो आपको इतनी छूट देता हो कि आप मेरे द्वारा कही गई बात को इसलिए नहीं मानो कि मैं कह रहा हूं, आप अपने खुद स्वयं विचार करके देख लो, उसके बाद ही अगर आपको सत्य लगे तभी मानो। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई धर्म नहीं है दोस्तों जो इतना लचीला हो, इतना सरल हो। बाकी धर्मों में तो कई नियम कानून बनाकर पाखंडवाद और अंधविश्वास आप पर थोप दिया जाता है जिसे आप मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, आपके सोचने समझने तर्क करने की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन तथागत के धम्म में आपकी तर्क करने की शक्ति, आपके सोचने की शक्ति, आपके विवेक को विकसित किया जाता है। लगातार इस धर्म की प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, उनके तर्क करने की शक्ति, उनके विचार करने की शक्ति को लगातार विकसित किया जाता है। मैं रिलीजन शब्द का उपयोग सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि मैं दुनिया के बाकी सभी धर्मों से इसकी तुलना करते हुए बोल रहा हूं। असलियत में बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, मतलब बुद्ध धम्म है, धर्म नहीं है। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पुस्तक लिखी थी आपको पता होगा, उसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म। उन्होंने धर्म की जगह धम्म का इस्तेमाल किया था और उन्होंने धर्म और धम्म का जो अंतर है उसको अपनी किताब के चतुर्थ खंड में बहुत अच्छे से समझाया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, धर्म और धम्म के बारे में जो अंतर है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसे धम्म क्यों कहते हैं और धर्म और धम्म में क्या फर्क है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो शायद ही आपको पता होगा। मुझे कोई फैक्ट, कोई बात, कोई नई चीज पता चलती है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी वह पता चले। दोस्तों श्रीलंका में एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। जैसे हमारे यहाँ बौद्ध विहार होते हैं, श्रीलंका में वैसे ही एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। मॉन्क को हम लोग मठ या मंदिर भी बोल सकते हैं। तो श्रीलंका में जो एक बुद्धिस्ट मंदिर है जो वहाँ पर दंत मंदिर के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध का दांत उस मंदिर में आज भी रखा हुआ है। तो जो श्रीलंका में दंत मंदिर है वहाँ तथागत बुद्ध के दांत को आज भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है और मानता है कि यह तथागत के वे दांत जो वहाँ पर रखे गए हैं वह बेहद शक्तिशाली हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि तथागत का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया था, लेकिन आप में से यह शायद ही कोई जानता होगा कि तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद उनके एक अनुयायी ने उनके शव से उनके दांतों को निकाल लिया था और तथागत के उस अनुयायी ने उनके उस दांत को राजा ब्रह्मदत्त को सौंप दिया था। इसके बाद तथागत बुद्ध का वह दांत राजा ब्रह्मदत्त के पास काफी लंबे समय तक रहा। जब दूसरे राजाओं को पता चला कि राजा ब्रह्मदत्त के पास तथागत बुद्ध का एक दांत है जो काफी चमत्कारी हो सकता है,
तब कई राजाओं के बीच लड़ाइयाँ हुई और तथागत का दांत एक राजा से दूसरे राजा के पास पहुंचता रहा। सबसे पहले किसी राजा ने राजा ब्रह्मदत्त के साथ युद्ध कर उस दांत को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दूसरे राजा से भी किसी तीसरे ने युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें कई राजाओं ने इस दांत के लिए युद्ध लड़ा। वे लोग मानते थे कि यह काफी चमत्कारी हो सकता है और अंत में तथागत के एक अनुयायी ने इसे फिर से किसी राजा के यहाँ से चुरा कर इसे श्रीलंका पहुंचा दिया। कैंडी उस समय श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। तब वहां के राजा ने अपने महल के पास ही एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उस दांत को उसी मंदिर में रखवा दिया। तब से वह दांत उसी भव्य मंदिर में आज तक संभाल कर रखा गया है। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वे भी जब अपने श्रीलंका दौरे पर गए थे, इस मंदिर में भी गए थे जहां पर यह दांत रखा गया है और इसके दर्शन कर आए थे। तो दोस्तों, यह एक फैक्ट है। इसकी सच्चाई और प्रामाणिकता का तो मुझे पता नहीं है कितना यह बात कितनी सच है या झूठ है, लेकिन यह तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ा एक अनूठा फैक्ट है। मुझे लगा आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, तथागत बुद्ध के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुश्किल ही है कि आप उनको पूरा पढ़ पाएं, क्योंकि उनका पूरा साहित्य मौजूद है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, मोटी मोटी किताबें हैं, मुश्किल ही आप उन्हें पढ़ पाएं। लेकिन एक किताब है जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है और वह उनके द्वारा लिखी हुई आखिरी किताब भी है। उसका नाम है तथागत बुद्ध और उनका धम्म। यह किताब आप जरूर पढ़ सकती हैं। छोटी सी किताब है बिल्कुल, आप वे मोटी मोटी किताबें जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यह किताब जरूर पढ़ सकती हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने इसमें पूरा सार लिखा हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ें और अपने युवाओं बच्चों को भी इसकी शिक्षा जरूर दें। तो तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ा यह फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय।